दूसरे को भजने न दूं, और तुमको इतना गालियां दे रहे, तुम कुछ नहीं बोलते हो। महाराज तुम तो भगवान हो, महाराज मुझे माफ कर देना, मैं कौन से नरक में पड़ूंगी। छोरा बेचारा थोड़ी भक्ति करे, बांकों में डांटू दिन रात, और तुम भक्ति सिखाओ, मैं तुमको गालियां दूं। महाराज मेरी जीभ कट जाए, महाराज ये हो जाए। खूब रोई। अपने दोषों का चिंतन करके ब्रह्मवेता महापुरुष के आगे कोई प्रायश्चित करता है तो उसके दोष जल्दी जल जाते। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से वो पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में जो पाप किया जाता है वज्रलेप हो जाता है। और तीर्थ बनाने वाले तो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, तो तीर्थंकर है। तो उनके आगे अगर थोड़ा भी प्रायश्चित किया जाता है या थोड़ी भी सेवा की जाती है, थोड़ा स्मरण किया जाता है तो उसका अनंत फल होता है। और थोड़ी बेईमानी या थोड़ा कुकर्म किया जाता है तो वो भी फिर वही रंग दिखा देता है। जयराम जी की। हुमायूं ने प्रायश्चित किया, उसका हृदय पावन हुआ। दादू दीनदयाल आंख खोलकर माई पर थोड़ा सा बरसे, मधुर वाणी में बोले, संत वाणी में बोले। वो तो संतत्व को पाए हुए थे, संत वाणी में बोले कि क्या है माता जी। बोले अभी पूछ रहे हो बाबा जी क्या है। मैं अभागिन पापिन इतना इतना आपको बोली और आप सुनते ही रहे महाराज। आपने मेरे को एक भी जवाब नहीं दिया, आपने श्राप भी नहीं दिया महाराज, आपने कुछ नहीं किया। इतनी इतनी मेरी गालियां आपने सुनी नहीं क्या? और मैंने आपके सिर पर दे मारा था तो आपको नहीं लगा था? बोले जहां लगता था मैं वहां नहीं था। जिसको तू सुना रही थी मैं वहां नहीं था, मैं तो 5वीं कोठरी में बैठा था। तू तो पहली कोठरी को बोल रही थी, मैं तो 5वीं कोठरी में बैठा था। और तेरा बेटा भी 4थी 5वीं कोठरी में, मैंने उसको बिठा दिया था। बोले नहीं तो जरा सा बोलती थी और आंखें दिखाता था, मर जाऊंगा भाग जाऊंगा। और आज इतना उसको कोसती रही, वो भी चुप। और महाराज तुमको तो मैंने पिटाई की, लुपटे आंखें बंद करके बैठा है, क्या आंख फूटी है, वो करा वो। फिर भी महाराज तुमको मैं इतना कोसती रही और तुमको असर नहीं, क्या बात। महाराज कहते कि मैं 5वीं कोठरी में बैठा था। ये जो शरीर दिखता है ये पहली कोठरी है, इसके अंदर ये अन्नमय कोश है, इसके अंदर दूसरा प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है और उसके अंदर आनंदमय कोश है। और इन 5 कोठरियों के पार जो है वो मैं समत्व योग में, योग कर्मसु कौशलम जहाँ पहुँचता है योगी, मैं वहां बैठा था। जैसे किसी आदमी ने बनियान पहनी हो, फिर कमीज पहनी हो, फिर उसके ऊपर लंबा झब्बा पहना हो और फिर स्वेटर पहना हो और बरसात के दिन हो और रेनकोट पहना हो, तो कोई आदमी नाराज होकर बाबुल का शूल जरा सा लगा दे तो पहला रेनकोट थोड़ा सा फट सकता है, लेकिन शरीर को तो जरा सा बाबुल का शूल नहीं लग सकता। ऐसे ही इस शरीर को तुम मारे पीटे तो हो सकता है कि इस शरीर को थोड़ा डिफेक्ट हो सके, लेकिन हम तो वहां के वासी हैं जहाँ 5-5 कोठरियां हैं। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। बिना बत्ती के प्रकाश होता है, बिना तेल के वो दिया जलता है। सदा प्रकाश में अपना चैतन्य स्वरूप है। दुख को भी देख रहा है, सुख को भी देख रहा है, मन चंचल है उसको भी देख रहा है और शांत है उसको भी देख रहा है। भूतकाल को भी देख रहा है, भविष्य को भी, कल्पना को देख रहा है और वर्तमान के भी सब परिस्थितियों को देख रहा है। वो देख ही रहा है, जागृत को देख रहा है, स्वप्न को देख रहा है, सुषुप्ति को देख रहा है। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा है, चांदना तुझे सुझता अंधियारा। जागना सोना नित्य खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घटवद न होवे यारा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी में चाहे कितनी कुछ प्रवृत्ति हो, लेकिन चंद्रमा को हमारे क्रियाकलाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही
तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारे ये 5 कोष चाहे कितने अदले बदले, इन 5 कोष से जो न्यारा तत्व है वहां जब हम ठहरे हैं तो हमारा क्या बिगड़ सकता है देवी? बोले महाराज मैं तो डाकिनी हूं, मैं देवी नहीं, मैं तो छोरा को रोकने वाली और तुमको पीटने वाली, मैं देवी कैसे? जो उस देव को जानता है उसको डाकिनी में भी देव दिखता है, और जो उस देव को नहीं जानता है उसको संत में भी देव नहीं दिखता, और मूर्ति में भगवान में भी देव नहीं दिखता। शाकुनी को कृष्ण में भगवान नहीं दिख रहे, कृष्ण में देव नहीं दिख रहा है, दुर्योधन को कृष्ण में देव नहीं दिख रहा है, शूर्पणखा को राम में देव नहीं दिख रहा है, लेकिन नामदेव को तो कुत्ते में भी देव दिख रहा है, धन्ना जाट को सिलबट्टे में देव दिख रहा है। तो देखने वाले का ज्ञान कैसा है, देखने वाले का भाव कैसा है, देखने वाले का संग कैसा है, देखने वाले की नीड, देखने वाले की आकांक्षा कैसी। वो शुभ देखना चाहता है कि अशुभ देखना चाहता है, अथवा शुभ और अशुभ जिससे प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है उस परम प्रकाश अपने आप को देखना चाहता है, ब्रह्मवेता होना चाहता है। आज का श्लोक फिर से दोहराएंगे। बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युञ्जस्व, तस्माद्योगाय युञ्जस्व, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, योग कर्म सुकौशलम्, योग कर्म सुकौशलम्, योग कर्म सुकौशलम्, योग कर्म सुकौशलम्। भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ माना इसी जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, कर्मों में कुशलता ही योग है। योग से युक्त हो जाओ और कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म करो लेकिन कर्म के बंधन से न बंधो, अशुभ कर्म से बचो, शुभ करो लेकिन शुभ का कर्तृत्व भाव न आए, नहीं तो शुभ का फल भोगेगा, उसमें आसक्त हुआ तो भी दुखी रहेगा, और शुभ का फल भोग कर गिरा तभी भी दुखी रहेगा। अशुभ का फल तो दुख देता है, लेकिन शुभ का जो सुख है, सुख भी तो देर सवेर दुख देता है। तो न सुख की आकांक्षा न दुख का भय, सुख और दुख दोनों जिस परमेश्वर की सत्ता से दिखते हैं उस सत्ता स्वरूप में टिकने का भाव हो जाए, और टिकाने वाला कोई कमाल की नाई, कबीर की नाई, कोई पीर फकीर मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि योग देता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते।